छोड़ चुके, पर्वों से नाता तोड़ चुके, रखकर पत्थर अपने दिल पर, घर से मुख है मोड़ चुके, किसका दिल करता है यारों, घर का सुख चैन गंवाने को, फिर भी हम घर छोड़ आए हैं जीवन सफल बनाने को। ये पंक्तियाँ आज के समय में तकरीबन उन हर विद्यार्थियों के लिए है जो आज के समय में सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी हो चाहे प्राइवेट नौकरी। आज के समय में लगभग नौकरी शब्द और वो भी सरकारी नामुमकिन सी होती जा रही है, लेकिन बच्चों के अथक प्रयासों को देखते हुए ये कह पाना नामुमकिन है कि सरकारी नौकरियां कम जितनी होती जाएंगी या सरकारी नौकरियों के प्रति बच्चों का प्यार है जो उसे पाने की जिज्ञासा है वो कम हो पाएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं धीरज टाइम्स ऑफ यूथ यूट्यूब चैनल से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हमारे सामने जो शख्सियत मौजूद हैं वो एक सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे एक एस्पिरेंट हैं। इन्होंने हाल ही में CISF का एग्ज़ाम क्लियर किया है और KVS का एग्ज़ाम इन्होंने देने की तैयारी की हुई है और फाइनल जो इनकी अचीवमेंट है वो HPSC हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत रहने वाली है और उसकी तैयारी में लगे हुए हैं। सर, सबसे पहले तो आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। सर, नौकरी का सपना लेकर बच्चे दूर दूर चले जाते हैं, अपने परिवार को छोड़ देते हैं, अपनी खुशियों को त्याग देते हैं, लेकिन नौकरी है कि मिलती नहीं। जैसा कि है कि बच्चे नौकरी के लिए बाहर जाते हैं, किसी भी चीज़ पाने के लिए दूर तो जाना पड़ेगा। कोई चीज़ पाने के लिए हम किसी भी ऑब्जेक्ट को यदि गोल को पाना चाहते हैं तो उसकी तैयारी के लिए बाहर तो निकलना पड़ेगा, घर बैठे कुछ नहीं मिलता। यदि एक बच्चा है, बच्चे को भी माँ दूध जब तक नहीं देती जब तक वो रोता नहीं है, और जब तक नौकरी नहीं मिलेगी जब तक हम तैयारी नहीं करेंगे। तैयारी जब तक जरूरी है, जब तक गोल नहीं मिलता हमें तैयारी में लगे ही रहना पड़ेगा। और क्योंकि गोल एक दिन में नहीं मिलेगा, हर बच्चा सोचता है कि मैं लो लेवल पे हूँ। कुछ बच्चे होते हैं कि अपना तैयारी कर रहे हैं जो स्टार्टिंग से ही अच्छे होते हैं, अच्छे लेवल पे होते हैं, और कुछ बच्चे होते हैं मीडियम लेवल पे होते हैं, कुछ होते हैं लो लेवल के। ये नहीं है कि मीडियम लेवल के बच्चों को नौकरी मिलेगी, लो लेवल के बच्चों को नौकरी मिलेगी, हायर लेवल को नौकरी मिलेगी। कोई बच्चा है जब तैयारी कर रहा होता है ना, जब स्टार्टिंग से जब बच्चा बिल्कुल स्टार्टिंग से सेटअप लेता है, जो अब जो एग्जाम दे रहे हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के आते हैं, और उसके अंदर जो बच्चे तैयारी कर रहा है, जो बच्चा लो लेवल का बच्चा है वो भी अपना गोल प्राप्त कर सकता है, ऐसी कोई इशू नहीं है, पर उसको टाइम देना पड़ेगा। एक संयम जरूरी है नौकरी के लिए, संयम जरूरी है, बहुत ज़्यादा जरूरी है कि बच्चा 1-2 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन में कभी भी गोल अचीव नहीं कर सकता। सालों सालों की मेहनत लग जाती है और उसके लिए उसमें सब कुछ त्याग करना पड़ता है। बच्चे बाहर घूमना, खेलना, कूदना सब छोड़ देते हैं नौकरी के पीछे। पर ये कह रहे हैं कि आज के टाइम में नौकरियां बहुत कम होती जा रही हैं, पर ये नहीं है कि नौकरी लगती नहीं है। नौकरी हर फील्ड के अंदर बच्चे नौकरी लग रहे हैं। नौकरी ये नहीं है कि आजकल नौकरियां कम निकले, पर बच्चे नौकरी 101% लगता है। जो बच्चा तैयारी कर रहा है आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, पर एक न एक दिन नौकरी जरूर लगेगी। सर, एक सरकारी नौकरी में ये देखने को आ रहा है जैसे संख्याएं घटती जा रही हैं, लेकिन जो उसके कॉम्पिटिटर्स हैं किसी पोस्ट के रिगार्डिंग चाहने वाले हैं उसकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। तो ऐसे में कंपटीशन को देखते हुए क्या प्राइवेट सेक्टर में जाने की एक जो रुचि है स्टूडेंट्स को बना लेनी चाहिए, या सिर्फ एक पर्टिकुलर जॉब है जैसे सरकारी है या गवर्नमेंट? हमारे इंडिया में तो 2 ही प्रकार की जॉब्स मिलती हैं, तो ऐसे में जॉब्स की तरफ ध्यान रखें या अपना बिजनेस स्टार्टअप कर लें? क्योंकि अभी हाल ही में एक इंटरव्यू लिया गया था MBA चाय वाले का, जो आज के यूथ का एक आइकन फेस उभर कर सामने आया है। उन्होंने एक बात कही थी, अगर मेरे अंदर वो पोटेंशियल है नहीं कि वही मैं एग्ज़ाम दूं और मैं उसे क्रैक कर पाऊँ, अगर मैं उस जगह अपना 5 साल या 6 साल खराब करता हूँ, उसकी जगह अगर अपना बिजनेस में 5 या 6 साल दूंगा तो मैं 0 लेवल से एक अच्छे लेवल तक पहुँच जाऊँगा। तो आप उसकी बात से कितना सहमत करते हैं? मैं सब ये करता हूँ कि बच्चे आज के टाइम में पैसा जरूरी है, पर नौकरी एक सिक्योर फील्ड है। बाई चांस से अभी तो हाल ही में थोड़े दिन पहले अभी देखा जाए, कुछ पिछले सालों में कोरोना की लहर आई थी। कोरोना की लहर में जो जॉब थी वो बच्चे सिक्योर थे, वो उनके कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, उनको अपने ड्यूटी छुट्टी मिल गई, उनकी सैलरी आ रही थी। और जो बिजनेस था, बिजनेस लोगों का ठप हो चुका था, उसमें बिजनेस वालों को दिक्कतें आई थी। पर ये है, बिजनेस कर रहे हैं ना आप, एक टाइम पे बिजनेस करने से आपका ही लाइफ सिक्योर नहीं है, आपके बच्चों की भी है। कि जैसे कोई भी बढ़िया दुकान खोलता है या कोई भी बिजनेस स्टार्टअप करता है,
यदि वो उसका पिताजी बैठते, फिर उनके बच्चे, फिर उनके पोते, ऐसे पीढ़ी दर वही चलता रहता है। उनको नौकरी की तलाश करने की जरूरत नहीं है। पर नौकरी है, जिस बच्चे नौकरी कर रहा है उसका स्टैंडर्ड होता है, उसकी एक खुद की एक इमेज होती है कि हाँ कि ये बच्चा इस पोस्ट पे लगा हुआ है, उसकी उस पोस्ट के अकॉर्डिंग ही उसकी वैल्यू रहती है। सर अगर इतिहास को उठाया जाए तो नौकरी जो रखी गई थी वो जहाँ तक हमें ध्यान आता है वो अंग्रेजों के समय में शुरू की गई थी और अपना काम पूरा करवाने के लिए रखी गई। ये गुलामी का टाइम था उस टाइम पे, पर अब का चीज़ अलग हो चुकी है। अब अपना जो नौकरी है वो टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग होती है। जैसे पहले संडे की भी छुट्टी नहीं होती थी, अब संडे की भी होने लगी है, गवर्नमेंट हॉलीडेज होने लगी है। सब कुछ पहले से बदल चुका है, पहले अलग बात थी। पर अब ये नौकरी जो बच्चे कर रहे हैं नौकरी, उनको उनका लाइफस्टाइल ही अलग है और बिजनेस वालों का लाइफस्टाइल अलग है। लेकिन ये माना जाता है कि सर एक नौकरी से आप केवल अपने परिवार का पेट भर सकते हो, अपने सपने पूरे नहीं कर सकते। देखो एक इन्वेस्टमेंट है, यदि अब जितनी हम कमा रहे हैं उतना ही लगा दे रही हैं तो सपने अभी पूरे नहीं होंगे। यदि एक गवर्नमेंट जॉब कर रहा है और अपनी SIP या इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर रहा है, तो जैसे वो 1000 रुपये पर मंथ से स्टार्ट करता है, साल के अंदर 12,000 रुपये, ऐसे से उसकी इनकम बढ़ती है। वो 15 साल के अंदर कम में लगभग 2 करोड़ रुपए के लगभग वो आदमी कमा सकता है। उसके अंदर इन्वेस्ट कर चुका होगा वो 2 करोड़ रुपए, लगभग 15% रिटर्न देती है। सर अभी हाल ही में जैसे हमने सूत्रों से पता चला कि आपका अभी CISF का एग्ज़ाम क्लियर हुआ था, तो उसके लिए हमने किस तरह की स्ट्रेटजी अपनाई थी? क्योंकि सर आज भी देखने को आता है कि लोग लगे हुए हैं। एक हमारा इंडिया का टॉप मोस्ट डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम है। डिफ़िकल्ट तो वैसे हर एक एग्ज़ाम होता है सर, वो तो पढ़ने वाले के पोटेंशियल के ऊपर बात रहती है। UPSC का सर, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का, इसके अंतर्गत सर बच्चे लगे हुए हैं 10-10 साल 12-12 सालों से लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी उनका प्रीलिम्स है वो क्रैक नहीं हो पा रहा। कोई मेंस में रह जाता है, कोई इंटरव्यू में रह जाता है। लेकिन आपका CISF क्लियर हुआ है, उसके लिए फिर आप KVS का भी एग्ज़ाम अभी देने की तैयारी में हो और आगे फिर HPSC और फिर UPSC की तरफ आप जाते हुए बता रहे हैं। तो आपकी क्या स्ट्रेटेजी रहेगी सर CISF को? एक डायरेक्शन जरूरी है कि हमें अच्छा गाइडेंस मिलेगा, जब तक हम किसी चीज़ को प्राप्त नहीं कर सकते। टीचर की जरूरी है। आजकल तो पहले था क्लासेस जानी पड़ती थी बाहर अंदर, अभी टीचर गर्ल्स हैं जो बॉयज़ हैं अलग अलग अपने घर पे बैठ के तैयारी करते हैं। ऑनलाइन मीडियम बहुत बढ़िया चला हुआ है, ऑनलाइन से हम सब कुछ वहाँ से ले सकते हैं। हर चीज़ मटेरियल अपने यूट्यूब पे मिल रहा है, कोई इशू नहीं रहता। पर उसके लिए ये है ना कि बच्चा क्या करता है, एक दिन तो अपने 10-12 घंटे दे दिए स्टडी को, उसके बाद दूसरे दिन उसने फिर की स्टडी, तीसरे दिन फिर करी, फिर आगे धीरे धीरे वो कम करता जाता है। अरे आपको क्या क्या चाहिए कि यदि आप रिजल्ट चाहते हैं तो कंटिन्यूस स्टडी जरूरी है, कि हर बार 10% पढ़ना चाहिए। कि ये नहीं है कि आज कर रहे हैं तो उसका आगे रिजल्ट, जैसे होता है ना, जैसे एक तो होता है कंपाउंड इंटरेस्ट है, एक और सिंपल इंटरेस्ट है। सिंपल इंटरेस्ट में जितना है उतना ही अगले साल में मिलेगा, और कंपाउंड इंटरेस्ट में कि जितना आज किया है उसका तो मिलेगा, और जो पीछे वाला जो अपना चल रहा है उसका भी एक्स्ट्रा मिलेगा। अपना स्टडी को उस हिसाब से करनी पड़ेगी कि अपने कल जितनी की है उसका पिछले वाला रिवाइज करना पड़ेगा, जब भी हम आगे कामयाब हो सकते हैं। एक सर आपका टाइम टेबल इस CISF के एग्ज़ाम को लेकर क्या रहा था? अगर आप मेरी साथ साथ जॉब चल रही है और साथ साथ मैं ये 9 से 5 जॉब पे रहता हूँ, उसके बाद लाइब्रेरी वगैरह ज्वाइन कर रखी है, उधर जाता हूँ रीडिंग हॉल। सर आज के समय में यूथ है वो लाइब्रेरी से हटता हुआ नजर आ रहा है, किताबों से दूर भागता हुआ नजर आ रहा है। फिर भी एक चाहत है कि भाई हमें नौकरी चाहिए तो सिर्फ सरकारी। तो इसमें आप क्या संदेश देना कुछ चाहेंगे? सरकारों का भी डाउट रह रहा है, क्योंकि अभी जितने पेपर होते हैं उस बच्चों को कुछ तो टाइम पे रिजल्ट नहीं मिलता, और एग्ज़ाम वगैरह लीक वगैरह होते हैं। जब हाल ही में रीट का एग्ज़ाम हुआ था, उसके अंदर ऑनलाइन सिस्टम कर रखा था, चिप सिस्टम की वजह से लीक हो रहा है। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो बच्चे तो पीछे रह गए हैं, क्योंकि जो लीक हुआ पेपर है उसके अंदर 100 में से 100 मार्क्स आएंगे बच्चों ने जो लीक हुआ है उसके अंदर, क्योंकि वो की वगैरह से हुआ उसका। पर जो बच्चे तैयारी करके वो 100 में से 100 लेना बहुत ही मुश्किल है। ये है कि कुछ बच्चे परसेंटेज बच्चे ही ले सकते हैं उसको, और जो मीडियम लेवल के बच्चे वो रह जाते हैं उस चक्कर में। सर अभी जैसे एक हरियाणा का अभी दोबारा से सूचना मिल रही है कि CET का एग्ज़ाम के फॉर्म दोबारा ओपन हुए हैं,
अभी पीछे एक सीईटी का एग्ज़ाम फिर हुआ था सर, एक पर्टिकुलर जॉब के लिए जहाँ पे वैकेंसी है केवल अप्रोक्स अगर मान के चलें वैसे वेग डाटा के अनुसार कि 10,000 वैकेंसी निकली हुई है और वहाँ पे बच्चे फॉर्म फिल कर रहे हैं तकरीबन 5 से 6 लाख। तो ऐसे में स्टूडेंट्स को क्या रहना चाहिए, ना तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई सहायता मिलती, जैसे अभी पीछे सीईटी का एग्ज़ाम देखने को मिला था, इसमें कह रहे थे कि हमने बसें मुफ्त कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन व्यवस्था फिर भी बिगड़ी हुई दिखाई दी। तो ऐसे में इतनी समस्याएं उठानी बच्चों को पड़ रही है, तो क्या केवल एक ही स्टेट की उन्हें तैयारी करनी चाहिए या उस जिस स्टेट में वो रहते हैं उसके आसपास वाले स्टेट के एग्ज़ाम्स की भी वो तैयारी कर सकते हैं? जैसे जैसे रहते हैं, हम हरियाणा में रहते हैं, हरियाणा के साथ लगते हुए जिले अपने सॉरी स्टेट पड़ जाती हैं, जैसे पंजाब होगी, राजस्थान होगी, इधर से दिल्ली और अपने चंडीगढ़। दिल्ली और चंडीगढ़ के ऐसे स्टूडेंट है जो उनको दिल्ली और चंडीगढ़ के अंदर प्रॉपर सर्विस मिलेगी, उससे कोई इशू नहीं, क्योंकि एससी वाला एससी के अंदर फार्म भरेगा, जनरल वाला जनरल के अंदर कम्पीट करेगा, उनको ये बेनिफिट रहता है। और जो बच्चे हैं उनको एससी बच्चों को अपने फ्री ऑफ कॉस्ट भी फार्म मिल जाते हैं, क्योंकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के फार्म है वो फ्री ऑफ कॉस्ट ही भरे जाते हैं लगभग एससी के। और जो पंजाब के लिए जरूरी है कि पंजाबी लैंग्वेज होना जरूरी है। राजस्थान के हर बच्चा भर सकता है, इसलिए अपने साथ जो स्टेट लगती हैं उनके फार्म भरना चाहिए उसको, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। सर केवीएस का अभी आप एग्ज़ाम बता रहे हैं, अभी हमारे कुछ स्टूडेंट फ्रेंड्स थे जो केवीएस का एग्ज़ाम दे के आए हैं, उनका एक कहना था कि भाई एग्ज़ाम काफ़ी डिफ़िकल्ट था। तो डिफ़िकल्ट वर्ड है सर, वो हमारी स्ट्रेटजी, हमारी पोटेंशियल के ऊपर डिपेंड करता है, या फिर सर वाकई में एग्ज़ाम, क्योंकि आपने काफ़ी सारे क्लियर भी किए हुए हैं सर, आप जॉब भी साथ साथ कर रहे हैं, तो डिफ़िकल्ट आता ही है सर, या सिर्फ एक आदत बनी हुई है भाई मेहनत करनी नहीं और फिर एग्ज़ाम को देख के डिफ़िकल्ट वर्ड बना? नहीं देखो, कुछ परसेंटेज डिफिकल्ट रहती है एग्जाम के अंदर, पर ये नहीं है कि हर बच्चा जो बच्चा तैयारी कर रहा है उसके लिए कोई चीज़ डिफिकल्ट नहीं होती। जब हमें स्टार्टिंग से जब साइकिल चलाते हैं ना, साइकिल चलाने की बात कोई ले लो कि जब स्टार्टिंग में उसको बैठते हैं तो हमें डिफिकल्ट लगती है, पर जैसे जैसे उसका अभ्यास किया जाता है तो वो चीज़ अपने को आसान लगने लग जाती है। तो ऐसे ही एग्जाम पे डिपेंड करता है कि जैसे जो बच्चा तैयारी कर रहा है, जिसकी अच्छी तैयारी हो रही है, जो काफ़ी टाइम से रेगुलर तैयारी कर रहा है, तो वो एग्जाम क्रैक कर लेता है, कोई इशू नहीं रहता। सर अभी हाल ही में हमारे यूनिवर्सिटी कॉलेज में एक गाइडेंस प्रोग्राम हुआ था, वहाँ पे जो हमारे करियर काउंसलर आए थे, उन्होंने एक बात कही थी कि भाई आप अपने पोटेंशियल के ऊपर वर्क कीजिए, क्योंकि जो वैकेंसी कितनी निकल रही है इससे आपको कोई लेना देना नहीं, क्योंकि आपके लिए सिर्फ एक वैकेंसी अप्रोप्रिएट है, फुलफिल है। तो इसमें हमने किस तरह से पोटेंशियल को क्रिएट किया जाए सर? यदि अपने को सिर्फ एक ही वैकेंसी चाहिए, ये भी उनकी बात करनी है ठीक रहेगी कि एक ही वैकेंसी चाहिए अपने को, तो पर उसके लिए कितने ही बच्चे बैठे होते हैं, हर बच्चे को जॉब नहीं मिल सकती, पर जो तैयारी कर रहा है उसको जॉब 101% मिलती है, आज नहीं तो कल 101% मिलेगी, उसका रिजल्ट आएगा। अपने को कर्म करना है, फल की इच्छा नहीं करनी है, फल की इच्छा फल मिलेगा जब कर्म कर रहे हैं, जैसा बोएंगे वैसा काटना पड़ेगा, 101%। जो भी करियर गाइडेंस प्रोग्राम होने वाले हैं उनमें बच्चों को एक संदेश दिया जा सके, ऐसा उन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया है, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।